गद्विधो यथा जनः तैदं मुक्तसंगस्य नोचितं कारणम भो ब्राह्मण कथम दीन मुखः। अब जब पास में आए नारद जी को देख करके जो है बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन जब नारद जी पास में आए तो उनका मुंह जो है बना हुआ था। बने हुए मुंह को देख करके जो है सनकादि ऋषि परेशान हुए और उन्होंने नारद जी से पूछ लिया कि मुंह क्यों बना है, कारण क्या है। नारद जी का मुंह गिरा देख करके जो है परेशान थे। गत वित्तो यथा जनः, बोले तुम्हारा क्या चला गया है, मुख ऐसे काहे बनाए हो। क्योंकि जो धन ही जो धन छीन लिया जाए तो संत महापुरुष जो है, संत महापुरुषों के पास धन होता है, भगवान के नाम का धन होता है। भगवान के नाम का धन जो है संतों के पास होता है और वह धन जो है कोई छीन नहीं सकता। तो हे नारद जी, आप क्यों दुखी हैं, आप क्यों उदास हैं, आपके मुंह पे जो है 12 क्यों बज रहे हैं, कारण क्या है इसका। संतों का तो अपना संतों का जो अपना धन है उसे संसार का जो है कोई भी चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है, महात्माओं का धन क्या है, यदि जानना है तो वृंदावन पहुंच जाइए तो पता चल जाएगा संतों और महात्माओं का क्या धन होता है। प्रेमानंद बाबा जी बता रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन वहाँ जा करके देखने का आनंद ही कुछ और है। बोले हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा। तो संतों का धन जो है नाम कीर्तन होता है, प्रभु का भजन सुमरन होता है, उसको कोई चुरा नहीं पाता है। अब नारद जी जब सनकादियों के मुंह से ऐसी बात सुने तो कहे कि प्रभु क्या बताएं, बड़ी विडंबना है। मैं विचरण करते हुए मन को शांति खोज रहा था कि आखिर मन को शांति कहाँ मिले, तो शांति हमको कहीं मिल नहीं रही थी। मैं कहाँ कहाँ घूमा तो बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हर क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। बोले महाराज, नारद जी कहे कि चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या जो है उनके सामने रखी कि मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था, भगवत रसिकों के बीच में बैठ गया और भगवत चर्चा करूंगा, ऐसा सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घुमा लेकिन हमको कहीं ऐसा नहीं मिला। भ्रमण करने के बाद कहा पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर तीर्थ में भी गए, प्रयाग में भी गए, काशी में भी गए, गोदावरी नदी के तट पे भी गए, हरित क्षेत्र में भी गए और कुरुक्षेत्र में भी है, श्रीरंग रंगनाथ का जहाँ मंदिर है वहाँ भी गए उस क्षेत्र में, लेकिन उनको जो है कहीं एक शांति नहीं मिला। उन्होंने क्या देखा, तो देखने का प्रमाण बता रहे हैं कि चलो इन लोगों के पास जब कहीं कुछ नहीं दिखा, भूमंडल में मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए, तो संभवतया संतों के यहाँ शांति मिल जाएगी जाने से। तो मैंने क्या देखा कि पाखंड निरतः संतः, बोले पाखंड निरतः संतः। अब संत भी जो है उसका नाम संत भी जो है वो पाखंड पारायण होते चले जा रहे हैं। बोले पाखंड का अर्थ क्या है, पापस्य खंडः, पाप पाखंडः, अर्थात पाप का ही जो खंड हो वही पाखंड होता है। अब महाराज सोचिए परिभाषाएं कितनी बदल गई। यह पूछने पर बंगला किसका है भैया, तो बोले त्यागी जी महाराज का है, नाम है त्यागी जी और बंगला है। यह बच्चे किसके हैं भैया, तो ब्रह्मचारी जी के हैं, नाम है ब्रह्मचारी जी, बच्चे भी हैं। इतना शोर हल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा है भाई, बोले मौनी बाबा के यहाँ सुनाई दे रहा है, मौनी बाबा है, शोर हल्ला हो रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई।
तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जो है विरक्त हुआ करते थे, लेकिन अभी की स्थिति क्या है महाराज? अब जब उनको कहीं शांति नहीं मिली, खलबली मच गई, तब जो है मन में विचार के चलो थोड़ा गृहस्थों के घर में ही जा कर के देख लिया जाए। पर गृहस्थों के यहाँ गए तो वहाँ क्या देखा भाई? तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयितो लोभात दंपिता नाम च कलकनम। बोले महाराज, मैंने गृहस्थों के यहाँ जा कर के देखा कि माता पिता की सेवा कब तक है? तो बोले माता पिता के हाथ में जब तक से तिजोरी की चाबियां हैं, तिजोरी की चाबी जैसे हट गई, माता पिता की भक्ति जो है खत्म हो गई, माता पिता की भक्ति शून्य हो गई। तिजोरी की चाबी जैसे अपने हाथ में लग गई, फिर माता पिता बाहर हो गए और हमारा काम जो है शुरू हो गया। अब वार्ता को पिन पृक्षति गेह, तो माई बाबू की सेवा तो ये हो गई, मिल गया तिजोरी का चाबी, घर का मालिकाना हक मिल गया, तो फिर अपने मन से कोई कार्य करना है तो अपने से बड़ों का राय नहीं लेना है, तो राय कौन देगा भैया? राय शुमारी करने कौन आएगा? तो बोले साला साहब आते हैं और उन्हीं से जो है पूछ करके सारा काम किया जाए। तो ब्रजमंडल में एक कहावत चलती है, दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। बोले महाराज, दीवार की शोभा जो है अलमारी बिगाड़ देती है। दीवार में जो अलमारी चुनी जाती है वो अलमारी जो है दीवार को कमज़ोर कर देती है, और घर बिगाड़े सारो। जिस दिन से अपने सार के वक्तव्य को लेकर के उसका बहनोई चलना शुरू कर दिया, उसका परिवार टूट जाएगा। और कलिकाल में नारद जी यही देख रहे हैं। अब समधि और संबंधी कौन है भाई? तो उस पर भी बताए कि बेटियों की शादी नहीं हो रही, सौदा हो रहा है। जो बहुत बढ़िया माल पैसा देगा, जो बहुत बढ़िया रकम देगा, वही समधि है। जो बढ़िया सौदा कर जाए, जितना बढ़िया सौदा हो जाए, वही समधि है। बोले एवं पश्चन कलेर दोषान पर्यटन वनीमहम यामुनम तटमापन्नो तत्र लीला हरेर भूत। मृत्युलोक में यह सब देख करके मेरा मन चित्त जो है एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ चला जाए, तो श्रीधाम वृंदावन याद आया। देखिए, श्रीधाम वृंदावन का याद नारद जी को आ गया, और वहाँ जब पहुँचे तो दिव्य प्रकाट्य भूमि में यमुना जी के पुलिन तट पे अपने चित्त को विश्राम के लिए ले करके गए।